अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम प्रोग्रामर। इट्स मी शादिन सलमान। ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है और मैं इसमें सिखाने जा रहा हूँ एक रिस्पॉन्सिव नैप बार, जो कि मैं बहुत ही सिंपल कोड पर तैयार करूँगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किया शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है हेडर के नाम से। मैंने पहले ही क्रिएट करके रखा हुआ है, मैं इस फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको 2 फाइल्स दिख रही होंगी, bootstrap min.css और bootstrap min.js। तो सिंपली आपने bootstrap 5 डाउनलोड करना है, तो उस फ़ोल्डर में ये दोनों फाइल्स होंगी, तो आपने वहाँ से कॉपी करके अपने फ़ोल्डर में पेस्ट कर लेनी है। ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेंगे। आपके पास वीएस कोड इंस्टॉल्ड होगा तो ये इजीली ओपन हो जाएगा। ठीक है? और अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप सबसे पहले जाके वीएस कोड इंस्टॉल करें। ठीक है? अब हमने यहाँ पे वीएस कोड ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम 2 फाइल्स क्रिएट करेंगे, index.html और style.css। ठीक है? हम यहाँ पे एचटीएमएल की फ़ाइल क्रिएट करने के लिए index.html लिख के हमने फ़ाइल क्रिएट कर ली। ठीक है? अब यहाँ हम शिफ्ट 1 प्रेस करके इसका एचटीएमएल का टैग भी क्रिएट कर लेंगे। अब हम हाथ के हाथ यहाँ पे सीएसएस की फ़ाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सीएसएस की फ़ाइल भी क्रिएट कर लिया। तमाम फाइल्स को लिंक करवाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले हेडर का टैग ले लिया। ठीक है? उसको हमने क्लास दे दी हेडर मैन की। अब यहाँ पे हमने कंटेनर लिया। नेक्स्ट स्टेप में कंटेनर लिया हमने। कंटेनर को मैं आपको बता दूँ, कंटेनर जो ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, इसकी विड्थ होती है, ये एक तरह से एक विड्थ सेट होती है, स्क्रीन सेट होती है, जो कि 1140 पिक्सल्स पे होती है। ठीक है? ये क्लासेस यूज़ होती है बूटस्ट्रैप की क्लास है, और तकरीबन हमारा काम होता है कि हम ये कंटेनर में रखते हैं या फिर कंटेनर फ्लोट जो होती है वो फुल विड्थ होती है, मतलब फुल स्क्रीन होती है वो। ठीक है? और ये कंटेनर जो होती है ये आपकी 1140 पिक्सल्स होती है। ठीक है? अब हम यहाँ पे रॉ ले लेंगे। सही है? रॉ में हम तमाम काम करेंगे रॉ कॉलम के अंदर। ठीक है? ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं और हम तमाम काम अपना इसी के अंदर करते हैं। हमने यहाँ पे रॉ ले ली। ठीक है? रॉ के बाद हमने यहाँ पे कॉलम ले लिया। कॉलम हमारी मर्ज़ी, हम 12 कॉलम्स होते हैं एक रॉ के अंदर। ठीक है? हमारी मर्ज़ी, हमारा कंटेंट कितना बड़ा है, हमें कितने कॉलम्स में रखना है उसको। ठीक है? अब हम यहाँ पे लोगो रख रहे हैं तो लोगो हम रखेंगे ये कॉलम 3 के अंदर। अब हम एक और डिप बना लेंगे यहाँ पे और उसको क्लास दे देंगे हम कोलालिसिक्स से, जिसमें मैं अपना रखूँगा नैप बार। ठीक है? तो हमने यहाँ पे एक डिप बना लिया कोलालिसिक्स का, और उसके अंदर हमने एक और मेन डिप बना लिया हेडर, जिसको हमने क्लास दे दी हेडर नैप बार की। ठीक है? अब हम इसके अंदर यू एल एल आई रखेंगे। ठीक है? और यू एल एल आई के अंदर हम अपना एक एंकर का टैग रखेंगे। ठीक है? और एंकर के टैग के अंदर हम अपने पेजेस के नाम लिखेंगे, होम अबाउट सर्विसेज जो एक्सेट्रा जो आप पेजेस बनाना चाहते हैं, वो पेजेस के नाम रखेंगे आप। और एंकर का टैग हम लाजमी लगाएंगे। ठीक है? ये हमने लगाना नहीं भूलना। जब भी हम यू एल एल आई बनाएंगे, यू एल एल आई में कोई चीज़ रखेंगे, ठीक है, जैसे नैप बार में यू एल एल आई यूज़ करेंगे, तो हमें एंकर का टैग लाजमी रखना है। ठीक है? ताकि हमें पेजेस लिंक करवाने में आसानी रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम रॉ के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं, हमें उनके अंदर उसके अंदर काम करना होता है। ठीक है? अगर हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने कोलली 3 में लोगो रख दिया, कोलली 6 के अंदर मैंने अपना नैप बार रख दिया। ये हो गए 6 और 3 9 हो गए। तो हमारे पीछे 3 कॉलम्स रह गए। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे अपना कोलली 3 का एक डिव बना लेते हैं। उसको हम उसके अंदर हम एक मेन डिव क्रिएट कर लेते हैं हेडर एंड के नाम से। ठीक है? उसको क्लास दे देते हैं हेडर एंड की। और अभी हम इसमें कोई काम नहीं कर रहे, हम इसको एंड में काम करेंगे। पहले हम अपनी स्टाइलिंग कर लेते हैं थोड़ी-सी। ठीक है? अब हम यहाँ पे ऊपर आए, हमने यहाँ पे पेजेस लिंक करवा दिए, लोगों के पेज लिंक करवा दिया, index.html होम पेज लिंक करवा दिया, लोगों के साथ जो है वो होम पेज लिंक होता है। ठीक है? नीचे आ गए हम नैप बार के अंदर, हमने नैप बार में दे दिया होम index.html का पेज लिंक करवा दिया। अब हम यहाँ पर आ गए अपनी स्टाइल शीट पे। यहाँ पे हम ये जो हम पैडिंग 0 और मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे रहे हैं, ये इसलिए दी जाती है बिकॉज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी पैडिंग होती है वेबसाइट की, मार्जिन होती है, वो बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है? अब हम यहाँ पे अपना लाइव सर्वर करके अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। हमने जो काम किया है उसकी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। ठीक है? यहाँ पे हमने अपना लाइव सर्वर ओपन कर लिया। ठीक है? अब जो मैं काम करूँगा उसको आपको गौर से देखना है, अपने वीडियो को बहुत गौर से देखना है और बहुत गौर से समझना है, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं लगता, मैंने जितनी यूट्यूब पे रिसर्च करी, जितनी वीडियोज़ देखी हैं, उसमें आपको मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी कि आपको इस तरह से कोई स्टाइलिंग करना सिखाई हो। इस तरह से मैं अभी सिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है? बहुत ही ईज़ी, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है? आपने यहाँ पे अक्सर देखा होगा कि आपने जो भी इससे पहले अगर आपने कोई काम किया है वीएस कोड पे, तो आपने जो भी स्टाइल किया होगी, पहले आप जाते हैं एचटीएमएल के कोड पे कोड लिखते हैं, फिर वहाँ पे स्टाइल की शीट ओपन करके वहाँ पे आप जाके स्टाइलिंग कर रहे होते हैं। फिर आप अपने वेबसाइट पे आके देखते हैं कि भाई वो चीज़ अप्लाई हुई है, किस तरह से हुई है, आप उसको लोड करके देख रहे होते हैं। तो इस सब में बहुत टाइम लगता है। तो आपने बहुत ही, अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये बहुत ही ईज़ी है। ठीक है? अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमने राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट ओपन कर लें। ठीक है? इंस्पेक्ट आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना कोड दिखाई देगा। ठीक है?
HTML का भी और CSS, बाकी CSS का भी। तो यहाँ पे आपने HTML का कोड जो दिख रहा है, आपने जिस चीज़ पे आपको काम करना है, आपने उस चीज़ की क्लास उठानी है, ठीक है? और उस चीज़ पे काम करना शुरू कर देना है, ठीक है? अगर यहाँ पे आपने किसी डिव को क्लास देनी है, तो आपने यहाँ पे अपने डिव पे आके अपनी जो क्लास है उस पे आगे HTML पे आगे क्लास जो है आपने उस पे क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद आपने राइट साइड पे आपने देखना है प्लस का आइकन दिख रहा होगा आपको, ठीक है? इस प्लस के आइकन पे आपने क्लिक करना है, तो वो ऑलरेडी क्लास क्रिएट हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हेडर मैन की क्लास क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे मैं अपना इसका बैकग्राउंड दूँगा, बैकग्राउंड कलर दूँगा इसको ब्लैक। तो ये बैकग्राउंड कलर इसका हो गया ब्लैक। अब हमने अपने नैव बार पे काम करना है, तो हमने यहाँ पे अपने नैव बार की क्लास उठाई, हेडर नैव बार की क्लास उठाई। यहाँ पे हमने इसको दे दिया डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर दे दिया इसको, उसी पे कंटेंट स्पेस बिटवीन दे दिया हमने इसको। जो अपनी पैडिंग वगैरह, मार्जिन वगैरह देनी है वो सब देखा हमने, उसको सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपने हेडर नैव के यूएल एलआई को जाना है, एलआई पे जाना है। एलआई का हमने उसकी क्लास उठानी है, उसकी क्लास लगानी है, ठीक है। उसको हमने लिस्ट स्टाइल नन कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके ए को उठाना है, तो हमने क्या लिखना है, अपनी दोबारा से क्लास लिखनी है, क्लास क्रिएट करनी है हेडर नैव की। उसके आगे हमने यूएल एलआई फिर स्पेस देके ए लिखना है, ठीक है। ए की क्लास उठा ली हमने, ठीक है। अब हाँ, इसको हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन दे देंगे। हमें टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए, तो हम उसको नन दे देंगे। उसके बाद हमने कलर दे देना अपना वाइट, सही है। उसके बाद हम यहाँ पर अपने लोगो पे आ जाते हैं वापस। हमने यहाँ पे लोगो की क्लास उठानी है, उसको हमने कलर वगैरह दे देना, उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देना है। मैंने यहाँ पे अपना एसएम प्रोग्रामर लिख के अपने चैनल का लोगो टाइप एक तरह से बना के दिखाया है, ठीक है। टेक्स्ट लिखा है मैंने, आप चाहें तो इसमें इमेज भी रख सकते हैं, क्योंकि लोगों को तो अलग से इमेज होती है, तो आपने पीएनजी इमेज वगैरह होती है। तो आपने अगर इमेज रखनी है, तो आप एक ही टैग के अंदर ही उसकी आईएमजी का जो इमेज का टैग होता है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके अंदर अपनी इमेज रख के उसकी विड्थ वगैरह सेट कर देंगे। वो भी मैं इंशाल्लाह आगे एक नैप बार और बनाऊंगा, तो उसमें आपको इंशाल्लाह सिखा दूंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपनी अभी जो लोगो हमारा है उसको हमने कलर वगैरह दे देना, ठीक है। और उसके बाद हम अब इसको हेडर को पैडिंग दे देते हैं। हेडर जो मेन हेडर है उसको हमने, ठीक है, इसको हमने पैडिंग वगैरह दे दी। अब हम आ जाएंगे, अब असल काम जो है वो अब शुरू हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने आपके इंस्पेक्टर स्टाइल शीट जो आपको कोने में लिख रहा है, जिस पे आपने काम किया है अपना सारा, ठीक है, उस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दो स्टाइल की फाइल दिख रही हैं, एक स्टाइल डॉट सी एस एस दिख रहा है और इंस्पेक्टर डॉट स्टाइल शीट दिख रही है आपको। अब मैं आपको बता दूँ, इस तरह इसको अपने कोड पे ले आके अपनी स्टाइल शीट जो अपने हमारा वीएस कोड पे जो स्टाइल की फाइल खुली हुई है उस पर ले आके पेस्ट कैसे करना है। अगर हम यहाँ पे जैसे हमने कोई काम है, ठीक है, हमने स्टाइल की शीट पे हमने अपनी वीएस कोड पे काम किया हुआ है स्टाइल की शीट में, और हम उसको एडिट कर रहे हैं अपना स्पेक पे आके, अपनी वेबसाइट के स्पेक पे आके हम उसको एडिट कर रहे हैं। तो हम उसको एडिट करेंगे तो स्टाइल की शीट का जो काम होगा ना, हमने वो कंट्रोल ए और कंट्रोल सी करके, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करके उसको ले आके अपनी कंट्रोल ए और कंट्रोल वी कर देना, मतलब कंट्रोल ए से सिलेक्ट और कंट्रोल ए वी से पेस्ट अपनी स्टाइल शीट पे वी एस कोड की, ठीक है। और उसके बाद हमने अपनी वेबसाइट पर वापसी आना है। उसके बाद हमने स्टाइल की शीट तो कॉपी पेस्ट कर दी, अब यहाँ पे बची है इंस्पेक्टर स्टाइल शीट। ये हमने उठा के कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी करना है, ये इसको हम ले आके जो हमने स्टाइल की फाइल की सीएसएस कॉपी पेस्ट की थी अपनी वीएस कोड पे, उसके ही नीचे सबसे नीचे लाके हम इसकी इंस्पेक्टर स्टाइल शीट को भी कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इससे होगा, अब हम अपनी वेबसाइट पे दोबारा आके उसको लोड करेंगे तो हमारा जो भी काम है वो हमें ईजिली हो चुका है, ठीक है। तो हमने जो काम करना था वो अपना कर लिया, हमने स्टाइल की शीट में कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, और कंट्रोल एस से सेव कर लिया, ठीक है। हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे अपना बूट स्टेप 5 से अपना सर्च बार उठा लेना है, ठीक है। हमने सर्च बार उठा के हमने हेडर एंड का एक डिफ क्रिएट किया था, मेन डिफ कॉल एल 3 के अंदर, हेडर एंड के अंदर, तो वहाँ ले आके हमने हेडर एंड के डिफ के अंदर हमने इसको ले आके पेस्ट कर देना है। और इसकी क्लास हमने चेंज कर लेनी है, जैसे मुझे लाइट मोड चाहिए तो मैंने वहाँ जाके बूट स्टेप पे जाके अब यहाँ से मैं अपना इंस्पेक्ट करके अपने लाइट मोड उठा लूँगा, उसकी क्लास उठा लूँगा लाइट मोड की, और वहाँ ले आके मैं अपनी लाइट मोड की क्लास पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा स्नैप बार एक तरह से तैयार हो चुका है, ठीक है। बट इसमें कुछ चेंजेस और करनी है, तो अब मैं वो चेंजेस कर लेता हूँ। मुझे अपने लोगों का फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो मैं अभी गूगल फ़ोन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मैं अपना फ़ोन सर्च कर लूँगा, जो फ़ोन मुझे चाहिए मैं वो फ़ोन सर्च करके यहाँ से मैं अपने इंपोर्ट करके अब इसकी जो लिंक है वो लिंक ले जाके मैं अपना सीएसएस में लगा लूँगा, ठीक है। उसके बाद हमने बैक पे आके यहाँ पे अपनी फ़ॉन्ट फैमिली लगा लूँगा उसकी लोगों की, और उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लूँगा, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने अपने नैप बार पे आ जाना है, नैप बार को मैंने थोड़ी सी पैडिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके जो मैंने नैप बार का जो मैंने ए पे अपना सीएसएस करी थी, उस ए के अंदर मुझे अपना पॉजिटिव पोजीशन रिलेटिव लगाना है, ठीक है।
उसके बाद मैंने इसके बिफोर लगाना है, बिफोर पे मुझे इसके होवर लगाना है, ठीक है। अब तो यहाँ पे मैंने अपना बिफोर लगा लेना है यहाँ पे, बिफोर करके ए के बिफोर पे मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, कंटेंट इसका 0 कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको बैकग्राउंड वाइट करके इसको विद और हाइट इसकी सेट करके विद 2px, क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए, मुझे एक तरह से लाइन चाहिए अपने होवर पे, तो कि मैं होवर माउस के ज़रिए होवर लेके जाऊँ तो मुझे लाइन दिखे, ठीक है। तो मैंने इसकी विड्थ 0 कर लेनी है फ़िलहाल यहाँ पे। उसके बाद मैंने ये सब इसकी कोडिंग कर लेनी है, उसके बाद मैं इसके होवर के ऊपर इसकी विड्थ 100% कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेके जाऊँगा, माउस लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइन आ रही है और कितना खूबसूरत लग रहा है ये, ठीक है। और हाँ, अब हम इस पे ट्रांजिशन लगा लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा नैपर तैयार हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें, ठीक है। जज़ाकल्लाह।